उत्तर प्रदेश के कासगंज से जो खबर सामने आई है उसे सुनकर के आपका दिल दहल जाएगा। मुझे याद है कि जब उत्तर प्रदेश देश के गृह मंत्री जनाब अमित शाह पहुंचते हैं तो वह मंच से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि वक्त बदल गया है। यह उत्तर प्रदेश है, यहां रात के 12 बजे भी लड़की अकेले अपने कहा सकता है गले में गहना पहन करके घूम सकती है, कोई उसे छू तक नहीं सकता। इस तरह का एक और बयान उनका खूब वायरल हुआ था। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे, फिर आपको असली खबर दिखाएंगे। 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। तो सुन लिया आपने जनाब आली अमित शाह का वीडियो। अब मामला यह है कि उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक 16 वर्षीय लड़की अपने फियांसे यानी कि अपने मंगेतर के साथ एक जगह घूमने के लिए जा रही थी। यूँ कहिए कि एक कैनाल है उधर, उसी तरफ जा रही थी घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। तभी इस दरमियान एक व्यक्ति कुछ गिरोह के साथ उस तक पहुंचता है और उसके मंगेतर से उसकी जो कहा सकता है फियांसे होती है उसे छीन लेता है और फिर उसे ज़बरदस्ती पकड़ करके एक खेत में ले जाता है और बारी बारी करके कई लड़के बलात्कार करते हैं। हद तो ये है, जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, दैनिक भास्कर ने जो खबर प्रकाशित की उसके अनुसार कि उस फियांसे के सामने में उसकी जो मंगेतर है उसके साथ बलात्कार होता है, उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं, उसके साथ ज्यादती की जाती है। ज़रा सोच करके देखिए ये किस राज्य में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के कासगंज में। और अब चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि इस पूरे मामले में प्रशासन ने गिरफ्तारियां तो की है, लेकिन उसमें एक ऐसा नाम है जो है भारतीय जनता पार्टी का नेता। जी हाँ, बड़े बड़े नेताओं से उसकी जान पहचान है, खुद बीजेपी का वो नेता है। उसकी कई तस्वीरें आपको हम आगे अभी दिखाने वाले हैं। अब सोचिए किस तरह के हालात हैं कि मंगेतर अपनी फियांसे के साथ जा रही है, उसे पकड़ लिया जाता है, उसे खेत में ले जा करके उसका बलात्कार उसके फियांसे के सामने की जाती है। कैसे हालात हो गए। ये उस राज की कहानी है जहां रामराज स्थापित करने की कोशिशें हैं, लेकिन हालात तो यह है कि वहां ऐसा लगता है कि बेटियां सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। ये मामला कोई इकलौता नहीं है, बल्कि उस राज्य में रोज़ कई मामला इस तरह के सामने आते हैं। लेकिन यह अलग बात कि वहाँ जब गृह मंत्री जी आते हैं तो बड़ी बड़ी लफाजी करते हैं। हम आपको इस पूरे मामले में प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में भी बताते हैं और फिर बताते हैं कैसे इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता का कनेक्शन। ये तस्वीरें आप देखिए, यह कासगंज में यह जो गिरफ्तार हुए लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैवान हैं। पता नहीं अपनी बहन बेटी जो इसके घर में होती होगी वो सब इससे सुरक्षित है या नहीं है, ये तो अब उनके घर वाले परिवार वाले ही बता सकते हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, गिरफ्तारी के बाद इसे अंदर रखा गया हुआ है, और कुछ तस्वीरें इस पूरे मामले में जो प्रशासन का बयान आया था वह भी हम आपको सुनाना चाहेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरीके से यह पूरा का पूरा मामला। आप देखिए, ये अंकिता शर्मा जी हैं जो आला अधिकारी हैं प्रशासनिक सेवा से। इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी साझा की है वह हम आपको सुना दें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि क्या कुछ बातें इन्होंने बताई। थाना कोतवाली कासगंज की एक घटना संज्ञान में आई है जिसमें एक युवती जो अपने मंगेतर के साथ नहर किनारे एक खेत में बैठी थी, कुछ लोगों ने उन्हें अकेला पाकर युवती के साथ बलात्कार किया एवं उसके मंगेतर से कुछ रुपए छीन लिए। घटना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अभी तक इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी कई टीमें अभी भी रवाना है एवं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। इस प्रकरण में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई कासगंज पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो आपने सुना अंकिता शर्मा को, इन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरे मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है और पैसे भी छीन लिए गए थे। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दें, वीडियो भी उस लड़की का बलात्कार करते हुए बनाया गया ताकि उसे वायरल किया जा सके, उसके नाम पर भी पैसे ठगे जा सके। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ बातें नए सिरे से सामने आई। मोहम्मद जुबैर हैं, फैक्ट चेकर हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के एक ट्वीट किया। वो लिखते हैं कि 16 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, कई लोगों ने बलात्कार किया है। कासगंज उत्तर प्रदेश का मामला है। द विक्टिम हैड गॉन फॉर अ पिकनिक ऑन हजारा कैनाल के पास गए थे विद फियांसे। द अक्यूज्ड फर्स्ट मेड अ वीडियो ऑफ द गर्ल, पहले वीडियो बनाते हैं, देन दे एलिजिबली गैंग रेप्ड हर। अच्छा, पहले वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद थ्रेटन टू मेक द वीडियो वायरल, और उसके बाद वो कहते हैं कि भैया वीडियो भी वायरल कर देंगे। पुलिस अरेस्टेड 8 अक्यूज्ड अखिलेश प्रताप सिंह, अमित कुमार, सोनू रिंकू, अजय कुमार, सौरभ, ब्रजेश कुमार, सोनू कुमार। यहाँ मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कपड़े से पहचानिए कि कौन अपराधी है क्या आरोपी है, क्योंकि कपड़े का कोई मामला ही नहीं है यहाँ पर, है ना। अखिलेश प्रताप सिंह बड़ा नाम है और लंबा चौड़ा नाम है, अखिलेश प्रताप सिंह। एक सोचिए, प्रताप सिंह मतलब एक देश में कितना बड़ा नाम था, महाराणा प्रताप सिंह। और देखिए ये प्रताप सिंह का टैग लेकर के ये लोग क्या कर रहे हैं। अब जानिए अखिलेश प्रताप सिंह कौन है। आइए हम आपको इसकी कुंडली दिखाते हैं। देखिए, जुबैर ने एक ट्वीट किया है, दैनिक भास्कर ने क्या कहा है। 8 goons गैंग रेप्ड अ गर्ल
नेकेड इन फ्रंट ऑफ हर फियांसे, यानी कि उसे उसके फियांसे के सामने में उसके कपड़े उतारे, उसे नंगा कर दिया। ऑल्सो मेड एन ऑब्सीन वीडियो, और उसके बाद ऑब्सीन वीडियो यानी कि जो कह सकता है कि ऐसे वीडियोस बनाए जो नहीं बनाए जाने चाहिए थे, आप समझ सकते हैं। अब देखें, वन ऑफ द रेप अक्यूज्ड अखिलेश प्रताप सिंह इज अ बीजेपी मेंबर क्लोज टू बीजेपी एमएलए देवेंद्र सिंह फ्रॉम कासगंज। देखिए ये वो लड़का है और ये कासगंज के एमपी साहब हैं, उनके साथ इस अखिलेश प्रताप सिंह की तस्वीरें देखिए। ये सॉरी मैंने एमपी कहा, एमएलए हैं। और ये देखिए ये एमएलए साहब के साथ ये व्यक्ति है, जय श्री राम का देखिए ये जो कह सकते गमछा है वो पहना रहा है। लेकिन इस इंसान को देखिए, ये अखिलेश प्रताप सिंह, यह कृत्य इसका घटिया इतना है, पट्टी कह सकता है कि गमछा श्री राम के नाम का लगा रहा है। आदर्श इसने अपना रावण को भी नहीं माना, क्योंकि रावण को भी आदर्श मानता तो कम से कम महिला को छूता तो नहीं, उसे उठा ले जाता। लेकिन बलात्कार जैसा घटिया कृत्य जो है इन लोगों ने किया है। देखिए राजपूत कल्याण महासभा के राष्ट्रीय पूर्व सांसद एटा पूर्व मंत्री राजवीर सिंह के साथ इसकी तस्वीरें हैं, ये देखिए। तो बड़ी जान पहचान है भाई इसकी। द अक्यूज्ड अखिलेश प्रताप सिंह एपीएस क्लेम्स टू बी अ बीजेपी युवा नेता। बीजेपी युवा नेता का प्रूफ जो है इसका वो भी देख लीजिए। ये देखिए अखिलेश प्रताप सिंह, जरा ऊपर करके दिखाता हूँ, ये देखिए एपीएस युवा भाजपा नेता, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए एपीएस इसने अपने कार पे लगा भी रखा हुआ है, मतलब युवा भाजपा का नेता है। भारतीय जनता पार्टी में ये है शामिल। इसका पार्टी की अपनी प्राथमिक सदस्यता को आज नवीनीकृत कर मैं गौरव की अनुभूति कर रहा हूँ। यानी कि इसने दोबारा से जो है ना पार्टी का जो कह सकता है इसका जो सदस्यता था, इसने दोबारा से उसे कह सकता है कि दोबारा से उसे बनाया था, दोबारा उसे अपडेट करने का कार्य किया था। तो देखिए चाचा विधायक हैं हमारे, वन ऑफ द गैंग रेप अक्यूज्ड अखिलेश प्रताप सिंह जब बीजेपी मेंबर क्लोज टू बीजेपी एमएलए देवेंद्र सिंह फ्रॉम कासगंज, फर्स्ट वन ऑफ देम इज अ बीजेपी मेंबर। तो यह आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो है वो मुख्य नेता है एक तरह से, और उसने बलात्कार किया। अब आपको अमित शाह जी का वो बयान दोबारा नहीं सुनाऊंगा, पहले सुना चुका हूँ। अब आपका इस पूरे मामले पर क्या इज़हार ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले में सही तरीके से कार्रवाई करेगी, और सबसे पहले इस मामले का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, और उसके बाद अदालती कार्रवाई जो कुछ हो उस मामले के बाद इस मामले में जो लोग भी दोषी हैं उस पर कड़ी से कड़ी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग असल में हैवान हैं जो बेटियों को सिर्फ और सिर्फ गोश्त का टुकड़ा समझते हैं और उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। अपनी राय आप तमाम लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हो सके तो ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत